नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी के बीच स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं समूह में जुड़ी रहती हैं और वो जो बैंक से बैंक लिंकेज का जो ऋण लेती हैं, तो उनको ऋण कब निकासी करना चाहिए और कब पैसा वापस कर देना चाहिए ताकि एनपीए और पीएनपीए की समस्या से बच सके। और समूह में किसी भी दीदी ऋण लेकर समय से किस्त की राशि वापस नहीं करती हैं, तो समूह के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का क्या रोल रहेगा और जो सीएम दीदी है उनका क्या रोल रहेगा। अगर समय से पैसा वापस नहीं करती हैं तो क्या जो दीदी पैसा नहीं भरती हैं सिर्फ उनको ही नुकसान है या समूह के सभी दीदियों को नुकसान है। तो आज इसी से संबंधित आप सभी के बीच संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो आप सभी हमारे वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा और वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसे कि पहले बैंक का ऋण जो निकासी होता था, तो महीना में आप किसी भी तारीख को आप पैसा निकासी कर सकते थे। जब जैसे कि 10 तारीख के पैसा निकासी किए तो आराम से समझिए कि 10 मार्च को पैसा निकासी किए तो अगले माह में आप 9 तारीख के किस्त या 10 तारीख को किस्त वापस कर सकते हैं। आपको एनपीए पीएनपीए का समस्या नहीं आता है। लेकिन अब कुछ दिनों से यानी कुछ माह से सरकार का नियम चेंज हो गया है, मतलब पॉलिसी चेंज हो गया है। जैसे कि आप पैसा कभी भी निकासी कीजिए, लेकिन महीना के अंत में 30 तारीख को पैसा आपको भर देना है। अगर पैसा नहीं भरते हैं तो आपका जो समूह का ऋण खाता है वो एनपीए में चला जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आप अगर 25 तारीख को भी ऋण निकासी करते हैं तो आपको 30 तारीख को पैसा भरना पड़ेगा। तो फिर बताइए कि अगर 25 तारीख को ऋण निकासी करते हैं तो आप कितना ब्याज भरिएगा, कितना मूलधन वापस कीजिएगा, आपको कोई समझ में ही नहीं आएगा। तो इसीलिए स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान देना ज़रूरी है कि जब भी पैसा निकासी करें तो 1 तारीख को निकासी करें और नहीं तो 15 तारीख को निकासी करें। अगर 1 तारीख को निकासी करते हैं तो क्या होगा कि आपको 30 दिन तक रखिए और लास्ट जो महीना आता है 30 के 30 आप हर महीने पैसा किस्त मूलधन और ब्याज दोनों जमा कर दीजिए। अगर इस तरीके से आप जमा करते हैं और इस तरीके से पैसा निकासी करते हैं तो आपका खाता एनपीए कभी भी नहीं जाने वाला है। अगर सोचते हैं कि चलिए हम 25 तारीख को निकाले हैं और फिर हम 25 तारीख को ही पैसा अगले माह में भर देंगे, तब आपका खाता एनपीए हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग को सोचे कि चलिए आप सभी को जानकारी दे देना अति आवश्यक है ताकि आप सभी इस एनपीए पीएनपीए की समस्या से बच सकें। क्योंकि जब पैसा हम निकासी ही करेंगे और समय से पैसा रखेंगे ही नहीं और जब मर्जी होगा तब निकासी कर लेंगे, जब मर्जी होगा तब एनपीए पीएनपीए की समस्या आने पे हम पैसा 500 1000 2000 भर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमको ना ब्याज का पता चलेगा सही से, ना मूलधन का पता चलेगा। क्योंकि जैसे ही आपका खाता एनपीए में गया तो उस समय ना ब्याज मूलधन कुछ भी अता पता नहीं रहेगा। डायरेक्ट बैंक के द्वारा एनपीए जितना गिरा दिया जाएगा वो आपको पैसा चुकाना पड़ जाएगा।
तो फिर आगे चल के आप सभी को मुश्किल हो सकता है पैसा भरने में। फिर पता चलेगा कि हमारा बहुत सारे दीदियों को मन में भी कन्फ्यूजन होगा कि हमसे पैसा ज़्यादा ले लिया गया है। मतलब होगा ना कि उसका पैसा का लेन-देन अता-पता ही नहीं सही तरीके से चलेगा। तो इसीलिए आप लोग शुरू में ही सावधानी बरत लीजिएगा कि जब भी पैसा निकासी करते हैं तो 1 तारीख को निकासी कीजिएगा तो 30 तारीख को 1 महीने का मूलधन और ब्याज के साथ जमा कर सकते हैं। और नहीं तो आप 15 तारीख को निकासी करते हैं तो 15 दिन का आराम से ब्याज केवल जमा कर दीजिए और अगले माह में 30 तारीख के 30 तारीख पैसा वापस कर दीजिए, क्योंकि 15 दिन का जैसे ही रहेगा तो 15 दिन का आप ब्याज उसका चुका दीजिएगा तो फिर आपको अगले 30 तारीख को महीना लगेगा। तो इस तरीके से अगर करते हैं 1 तारीख या 15 तारीख की निकासी करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। पैसा कितना जमा किए, निकासी किए, पैसा कितना मूलधन होना चाहिए, कितना ब्याज होना चाहिए, कितना बकाया है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसलिए आप सभी को इसी तरीके से पैसा निकासी कीजिएगा और 30 को 30 पैसा जमा कर दीजिएगा। और सीएम दीदी को भी जानकारी रहना चाहिए कि जब मर्जी हो तब पैसा नहीं निकासी करवाना चाहिए। और एक बात और भी ध्यान देने वाली बात है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि एक बार बैंक के द्वारा ऋण दे दिया गया तो फिर डबल ऋण नहीं निकासी कीजिए, क्योंकि निकासी करते हैं तो फिर हो जाता है कि फर्स्ट लोन रहता है वो और सेकंड लोन रहता है वो दोनों का पैसा मतलब माइंड में से बाहर निकल जाता है कि अब हमको कितना मूलधन कितना ब्याज भरना है। तो इसीलिए ऐसा काम कीजिए कि एक ही लोन लीजिए और एक ही लोन सही तरीके से भरिए। और अगर बैंक के द्वारा डिसबर्समेंट करने के लिए बोल भी रहा है तो आप क्या काम कीजिए कि कोई भी डेट को आप पैसा निकासी कर लीजिए और उसी डेट को पैसा निकासी करके फिर बैंक खाता में वापस कर दीजिए, क्योंकि बैंक को टारगेट मिलता है कि इतना पैसा इस माह में डिसबर्समेंट होना चाहिए। तो उसमें नो झंझट, आप आराम से पैसा निकासी भी कर लीजिएगा और आप आराम से पैसा भर भी दीजिएगा। ना आपको उसका ब्याज लगेगा, क्योंकि पैसा उसी दिन निकासी किए, बैंक का मतलब पैसा निकासी भी हो गया, उसका टारगेट भी पूरा हो गया और आपका भी बैंक का खाता सही से रहेगा और पैसा भी निकासी हो गया। ना मूलधन का टेंशन ना ब्याज का टेंशन, उसी समय पैसा चुका दीजिए। जो फर्स्ट लोन है वही सही तरीके से चलता रहेगा। तो चलिए अब हम आपको क्या बता दिए कि किस बैंक का राशि कब निकासी करना चाहिए, फिर कब पैसा भरना चाहिए। अगर बैंक के द्वारा डिसबर्समेंट करने के लिए बोला जा रहा है, निकासी करने के लिए, तो आप किसी भी तारीख को निकासी करिए, लेकिन पैसा आपस में वितरण नहीं कीजिए। वितरण करते हैं तो फिर आगे चल के समस्या आप ही को आता है। तो इस पर आप सभी अच्छे से ध्यान देंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो चलिए अब आपको इसका मुख्य बातें बताने वाला हूँ कि जैसे कि आप समूह में ऋण निकासी कर लेते हैं और हर मासिक सही तरीके से पैसा नहीं भरते हैं। जैसे कि क्या होता है कि 10 मेंबर ऋण ले ली और पैसा भरना है 30 तारीख को, तो कोई बोलेंगे कि चलिए हम 1 तारीख के भर देंगे। मतलब जैसे कि मार्च में भरना है 30 तारीख को, तो कहेंगे कि नहीं 30 पार हो गया, 31 भी पार हो गया, 31 को भर देंगे। कोई दीदी 30 को भर देंगे, फिर कोई कहेंगे कि चलिए हम 1 अप्रैल को भर देंगे। तो इस तरीके से कोई भी दीदी पैसा जमा समूह की नहीं करेंगी। ऐसा करने से आप सभी को बहुत नुकसान हो सकता है।
आपका पैसा इधर-उधर भी हो सकता है और बैंक की निगाह में आप अच्छे नहीं रहिएगा। तो इसलिए आप ऐसा कीजिए कि अगर आपको बैंक के द्वारा 10 लाख या 5 लाख रुपया लोन मिलता है, तो आपका जो ऋण वापसी नियोजन बनता है कि जैसे कि हर मासिक हमको 10,000 या 20,000 मूलधन चुकाना है और जो उसका मूलधन के अनुसार ब्याज होता है, तो उतना चुकाना है, तो उसी के अनुसार पर माह आपको मूलधन और ब्याज इकट्ठा करके जमा करना है। एकदम 30 की 30 आपको जमा कर देना है। अगर इस तरीके से आप पैसा नहीं भरते हैं, कभी आगे, कभी पीछे, कभी नहीं भरते, कभी ब्याज ही भर देते हैं, तो फिर आपको क्या होगा कि पैसा लेन-देन का सही तरीके से पता ही नहीं चलेगा। और किस्ती जो रहता है आपका, जो किस्ती डिमांड बनेगा हर महीने कि हमको इतना भरना है और सबका एकदम सीरियल वाइज़ से पैसा चलेगा, तो सभी को याद भी रहेगा। अच्छे ढंग से कार्यवाही रजिस्टर में लिख भी सकते हैं। आपको भी भरने में सहूलियत रहेगा। फिर आप सभी समूह के किसी भी दीदी को भरने में ना तकलीफ़ होगा और अच्छे तरीके से भरा भी जाएगा। तो इसलिए इस बातें पर एकदम आप लोग को ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जगह ये भी देखने को मिलता है कि जो महँगा-महँगा प्राइवेट बैंक से जो ऋण लेते हैं, तो उसमें दीदी लोग क्या करती है कि हर मासिक पैसा भर देती है, चाहे जहाँ से भी भर देती है। लेकिन यहाँ देखती है कि इसमें हमको जितना सस्ता है लोन और इसमें कभी मतलब 1 आध महीना बीच भी कर देते हैं, तो कोई नहीं टोकता है। तो क्या होता है कि दीदी का आदत ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ऐसा आदत ही नहीं लगाना है, एकदम कर देना है कि नहीं, हर मासिक पैसा जैसे भी हो भरना है तो भरना है। अगर उसी में किसी भी दीदी के साथ कभी इमरजेंसी कोई ज़्यादा अत्यंत से अत्यंत वर्क आ जाता है, जैसे इमरजेंसी, तब वो 1 महीने अगर पैसा नहीं भरती हैं, तो उनके लिए क्या होगा कि चलिए एक आध बार मौका दिया जाएगा और फिर अगले माह में दोनों माह का ब्याज और दोनों माह का किस्त चुका देंगे। लेकिन ऐसा रेयर केस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये आदत ही बना लेंगे और एक दीदी आदत बनाएँगी तो हर दीदी का आदत बन जाएगा। तो इसलिए इस बात पर आप सभी अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ताकि आपका समूह खराब ना हो और आपके समूह के साथ बैंक का रिलेशन भी अच्छा बना रहे, कि जब आपके द्वारा ऋण का माँग किया जाए तो बैंक ऋण आपको सही समय से ऋण दे दे। तो इस बात पर आप सभी विशेषकर ध्यान दीजिएगा कि पैसा जब भी भरिए तो इकट्ठा भरिए और पैसा निकासी का आपको सही तरीके से जानकारी भी दे दिए हैं। और जो भी ऋण जमा करते हैं, तो वो उसका वाउचर जो होता है, उस वाउचर स्लिप अच्छे से रखिए, उसको संभाल कर रखना होता है और समूह के कार्यवाही रजिस्टर में भी उस वाउचर को चिपका सकते हैं। और जितना भी बैंक का ऋण आप लिए, वो ऋण निकासी से लेकर पैसा जमा होना, बैंक में गया नहीं गया, वो हर बातें समूह के कार्यवाही रजिस्टर में मेंटेनेंस होना एकदम ज़रूरी है। तो इस बात पर समूह की महिलाएं विशेषकर भी ध्यान देंगी और जो सीएम दीदी है वो भी विशेषकर ध्यान देंगी, क्योंकि सीएम दीदी भी कभी-कभी बहुत लापरवाही कर देती है और समूह की भी दीदी बहुत लापरवाही कर देती है। जैसे कि पैसा भी सही तरीके से नहीं भरेंगी, जब मर्जी होगा जैसे होगा वैसे भरेंगी। सीएम दीदी भी सही तरीके से ना कार्यवाही रजिस्टर में लिखेंगी, ना वापसी नियोजन बनवाएंगी। और जब एनपीए पीएनपीए का समस्या आएगा, तब जितना हिसाब बताया जाएगा पैसा इधर-उधर से मतलब इकट्ठा करके पैसा भर देंगे। तो ना हिसाब का पता चलेगा, ना कोई ठिकाना चलेगा, जिसके कारण बाद में सीएम दीदी को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है और साथ में मेंबर को भी झेलना पड़ता है। तो इस समस्या को निजात पाने के लिए सीएम दीदी भी सही से ध्यान देंगे और समूह की महिलाएं भी सही से ध्यान देंगी। तो चलिए अब हम वीडियो को इतना ही पे क्लोज करते हैं
और आप सभी को जो आज वीडियो के माध्यम से समझाए वो हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सभी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक साथ बाय बाय।